आज इंसान की ऐसी फितरत हो गई है कि वो केवल अपने लिए जीना चाहता है, अपने आनंद के लिए जीना चाहता है। उसके पास ना तो किसी के पास समय है और ना ही समय देना चाहता है। आज वो रिश्तों पर भी नजर नहीं डालना चाहता और किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान अपने आनंद और अपनी इच्छाओं और अपने सपनों में ऐसे खो गया है कि एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसे हम अश्लीलता कहते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में इस बीमारी से शिकार लाखों बच्चे और लाखों युवा हैं। इस बीमारी के कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो हम ही बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले समाज में कुछ ऐसी अश्लील बातें जो बच्चों के अंदर डाली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा, बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी अश्लील बातों को करते हैं जिसका सीधा असर हमारे बच्चों पर होता है। और बहुत सारी सोशल मीडिया का यूज करके बहुत सारे व्यक्ति डायरेक्ट अश्लीलता को दिखाते हैं और जिससे सीधा असर बच्चों पर होता है। इसका उनके मानव कल्याण, उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और जिससे उसका पूरा जीवन अंधकार में चला जाता है। और वही बच्चे आगे चलकर एक अश्लीलता के शिकार होते हैं और वही जानवर बनते हैं। दोस्तों, मानव कल्याण एक समाज में एक ऐसी अवधारणा है कि आज हर व्यक्ति जब खुद पर कोई चोट लगती है, जब खुद को कोई चोट लगती है, तभी उसे अपना दर्द महसूस होता है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगे ना तो उसका दर्द उसे महसूस नहीं होता। पहले के इंसान ऐसे थे कि जब किसी व्यक्ति को चोट होती थी या कोई परेशानी होती थी तो उसकी मदद किया करते थे। लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया है कि किसी व्यक्ति को परेशानी हो जाए ना तो उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, ना कि उसका परेशानी लगे। आज इतना एनवायरनमेंट खराब हो गया है कि हर व्यक्ति एक अश्लील जीवन जी रहा है। हर कोई एक अलग नकाब लगा के बैठा है। आज एक ऐसी कहानी देखी, एक ऐसी वीडियो देखा जिससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एक महिला डॉक्टर जो लोगों का इलाज करती थी, लोगों को एक नई जिंदगी जीती थी, वो अपनी ड्यूटी को निभाने गई रात को 2 बजे किसी इमरजेंसी केसेस में, और वो घर ना लौट सके। उसके साथ बलात्कार किया गया। बताओ ये कैसी मानसिकता है कि कोई अपनी ड्यूटी भी निभा नहीं सकता, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये एक आज की नई बात नहीं है कि आज ही पहली बार हुआ है। ये हमारे समाज में चलता रहता है। कुछ लोगों को तो दिख जाता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोगों के साथ तो हर रोज ही हैवानियत होती है। दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जब किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ या किसी के परिवार में ये सब होता है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसे दिलासा देने। बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने देखा था एक वीडियो में कि एक लड़की के साथ रेप हुआ तो उसके दूसरे दिन लाखों लोग रोड पे कैंडल लेके जा रहे थे। उन्हीं लाखों लोगों में बहुत सारे लोग नकली नकाब लगा के घूम रहे हैं। तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि कितने समाज कल्याणी लोग हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखे ना तो वो अपने नकाब को उतार कर वही हैवान बनते हैं। दोस्तों, मैं उस हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, उस हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी का कारण क्या है। कहीं ना कहीं समाज में ऐसी धारणाएं पहन रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं जिससे बच्चों के अंदर जाती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है और वही चीज़ आगे बढ़कर बहुत बड़ा रूप लेती है। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें क्या देखा मैंने कि एक 6 साल की लड़की, 7 साल की होगी और 10 साल का लड़का, वीडियो था। तो वो उसमें एक लड़का जा रहा था तो वो कह रही थी, एक गाना था कि मुझसे जानू बोल, मुझसे मोना बोल, मुझसे बाबू बोल, मुझसे लाडल, ऐसे करके कुछ गाना था। तो वो लड़की उस चीज को बोल रही थी। उसका मतलब उसके बॉडी से ये लग रहा था कि पूरी तरह से वो बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी वो एक्टिविटी कर रही। दोस्तों, मुझे उस चीज को देखकर एक हार्ड महसूस हुआ। एक ये चीज लगी कि आप सोचोगे कि अगर 7 साल की लड़की या 10 साल के लड़के के अंदर अभी से जानू, मोना, टानू, लाडो, ये सारी चीजें अभी से डाल दी जाएं तो वो आगे चलकर क्या करेंगे। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर तो ये हो रहा है, इसमें क्या गलत है, वो लोग अपनी प्रतिभा तो दिखा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं प्रतिभा दिखाओ, लेकिन आज तो तुम्हारी मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन कल वही बच्चे जब बड़े होंगे ना तो अभी तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल वही कहेंगे कि मेरी मर्जी, ये मेरा जीवन, मेरी इच्छा, मेरा शरीर, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं या कहीं भी जाऊं। ये सब लड़का लड़की का यही जवाब होता है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे साहब, क्योंकि हम अश्लीलता को खुद बढ़ावा देते हैं।
दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन आसान नहीं है, और जिस व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ गुजरती है ना, वही समझ सकता है कि इसे कैसे उसने हैंडल किया, कैसे अपने जीवन को गुजारा। किसी किसी का जीवन खत्म हो जाता है, कोई तो खत्म ही हो जाता है, जिंदा लाश हो जाता है। समाज उसे अधिकार नहीं देता जीने का, और वही समाज इस चीज़ को फैलाता है। और जब किसी व्यक्ति या किसी युवका या किसी लड़की के साथ ये सब होता है तो वही समाज उसे जीने नहीं देता। ऐसा क्यों अवधारणा है? मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके दोस्तों बताना है। किसी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? है? हर किसी को जीने का अधिकार है, लेकिन आज समाज में ऐसी अश्लीलता है, लोगों के अंदर अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति को लेकर बिल्कुल ज्ञान नहीं। कोई भगवत ज्ञान नहीं लेना चाहता, कोई भगवान से अपनी इच्छा को कहना नहीं चाहता, कोई मंदिर नहीं जाना चाहता, कोई ईश्वर के बारे में जानना नहीं चाहता, कोई धर्म के बारे में नहीं जानना चाहता, कोई शास्त्र के बारे में नहीं जानना चाहता। और ये सब हम और आपका कर्तव्य बनता है कि हमें इस चीज़ को बढ़ावा दें, ताकि इस समाज में बढ़ती हुई अश्लीलता को रोक लें। दोस्तों केवल एक ऐसा रास्ता है, एक धर्म, एक ज्ञान, एक संस्कृति और एक भगवत। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इंसान को इस चीज़ से बचा सकती हैं, और उस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं। दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।